हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है नोट्स बनाने का। अब देखो, हमें शुरू से बचपन से हैबिट ये होती है कि टीचर जो करा रहे हैं, जो किताबों में पढ़ रहे हैं, उनको अपने पास नोट डाउन करते रहे। और यही हैबिट अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी लेकर जाते हैं, तो ये हैबिट आपके लिए थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है। क्यों डेंजरस हो सकती है? क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर सकती है और आपकी बहुत सारी रद्दी भी इकट्ठी करा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, किस तरीके से अपने नोट्स को बनाया जाए, अपने नोट्स को कैसे कंसाइज मैनर में क्रिस्प तरीके से बना सकते हैं, क्या चीजों को नोट करना है, क्या चीजों को नहीं नोट करना, और एक्चुअल में एक लाइव एग्जांपल लेकर एक टॉपिक को उठाकर मैं आपको नोट्स बनाना सिखाने वाला हूं आज के इस सेशन में। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शॉर्टकट दे देता हूं। देखो जी, अगर आपको नोट्स बनाने से डर लगता है, आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो एवरस्टडी क्लासेस का अगर आपने यूजीसी नेट का कोर्स लिया हुआ है, तो उसमें हर एक टॉपिक के साथ ऑलरेडी हमने माइंड मैप डाल दिए हैं। तो जैसा आप ये एक माइंड मैप आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो इसी तरीके के माइंड मैप हर टॉपिक के अंदर हमने डाल दिए। एक पेज की समरी है हर एक टॉपिक के साथ, आप इन्हीं का प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें खुद से कुछ एडिशंस करना चाहते हैं, साइड में इधर उधर आगे पीछे, वो सब कर सकते हैं। तो आपका नोट्स बनाने में काफी सारा जो टाइम है ना, वो वेस्ट नहीं होगा। काफी टाइम सेव होगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो ये तो सबसे आसान, सबसे शॉर्टकट तरीका है। इसमें आपको अपने स्क्रैच से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप एवरस्टडी क्लासेस के कोर्सेज में एनरोल होने का सोच रहे थे, तो अभी आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आने ही वाला है और अभी आपकी ऑफर भी बहुत ज्यादा चल रहा है। होली सेल अभी आपको मिल जाएगा, जिसमें डिस्काउंट 40% चल रहा है। आप प्रोमो कोड होली अप्लाई करेंगे तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी एवरस्टडी क्लासेस के कोर्सेज पे। तो आप इस कोड का बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। इट इज ओनली गोइंग टू रिमेन वैलिड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप स्क्रैच से अपने नोट्स बनाने वाले हो, आप कॉपी पेन लेकर बैठ गए हो, सामने क्लास चल रही है, सामने आपके कोई और बुक खुली हुई है, नोट्स खुले हुए हैं, आप अपने स्क्रैच से नोट्स बनाना चाहते हो, आपकी वो हैबिट है कि आप नोट डाउन करते हो चीजों को, साथ साथ में उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखो कि आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है नोट्स बनाने का। आपका उद्देश्य क्या रद्दी इकट्ठा करना है, क्या अपना टाइम वेस्ट करना है? बिल्कुल भी नहीं। आपका उद्देश्य है टाइम को सेव करना, ना कि टाइम को वेस्ट करना, ताकि आप बाद में इन नोट्स को रिवाइज करो और आपका रिवीजन आसान हो जाए, आपको रिवीजन में दोबारा सब कुछ ना पढ़ना पड़े, आपके नोट से ही रिवीजन हो जाए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग नोट्स। तो नोट्स आपके कैसे होने चाहिए? बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज को वर्ड टू वर्ड नोट किया जाए, या फिर कोशिश रहे कि छोटे से छोटा, बिल्कुल जितना शॉर्ट में कर सकते हैं उतना नोट्स को बनाया जाए। तो आंसर आई थिंक आपको मिल ही गया। कोशिश होना चाहिए कि नोट्स को जितना शॉर्ट आप रख सकते हैं उतना शॉर्ट रखें, तभी आपका रिवीजन के टाइम टाइम जो है वो टाइम सेव करेगा। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने बहुत सारे नोट्स बना लिए, हर चीज को नोट डाउन करते रहे शिद्दत से, हर एक चीज को जो क्लास में कराया जाए, जो भी कहीं एक्स्ट्रा मिल गई, हर चीज को नोट डाउन किया अपने रजिस्टर में, और बाद में इतने सारे रजिस्टर उनके भर गए, इतने मोटे नोट्स बन गए, जिससे वो एग्जाम के टाइम पे रिवाइज भी नहीं कर पाए, और रिवाइज नहीं कर पाए तो कॉन्फिडेंस लूज कर गए और एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके जितनी पतली कॉपी होगी ना आपकी नोट्स की, उतना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। तो कोशिश करना है पतली से पतली कॉपी आपकी नोट्स की हो, जिसको आप आराम से एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवाइज कर सकें। देखो, आजकल डिजिटल जमाना है, डिजिटल वर्ल्ड है। पहले के समय जो टीचर बोल रहे लिखना ही पड़ता था, क्योंकि उसको कहीं और रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, वो कहीं और आपको दोबारा से मिलता नहीं था। बट आज की डेट में तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है क्लासेस की, और इसके अलावा नोट्स पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं। तो हर एक चीज को नोट डाउन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कल को वो चीज अगर आपको डिटेल में भी रेफर करनी पड़े, तो आप दोबारा से रेफर भी कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे कहना चाहूंगा, अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज आप पढ़ रहे हैं जी बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट की हेडिंग बना के उसकी दो चार डेफिनेशन एकदम बढ़िया बढ़िया लिखकर, उसके फीचर्स के पॉइंट बनाकर पूरा एक्सप्लेन करके लिखोगे, तो उससे आपके कॉपी भरेंगे, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, उससे आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उन पूरे के पूरे वर्ड टू वर्ड को रिवाइज कर ही नहीं पाओगे एग्जामिनेशन के समय। आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है, उसमें एक दिन आपके 20 सब्जेक्ट के पेपर इकट्ठे होते हैं।
ऐसा नहीं है कि एक एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 10-10 दिन आपको मिल रहे हैं। तो आपके नोट्स तो बहुत ज्यादा शॉर्ट, बहुत ज्यादा क्रिस्प होने चाहिए, जिनको आप 20 सब्जेक्ट को एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रिवाइज कर सको, ऐसे नोट्स आपके होने चाहिए। हर एक चीज को राइट डाउन कर लिया, फिर वो पर्पस आपका यहाँ पे अकम्प्लिश नहीं होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, किस तरीके से नोट्स बनाया जाए, कैसे अपने नोट्स को छोटा रखा जाए, उसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे देने वाला हूं। जैसे फोकस करें कीवर्ड्स के ऊपर। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें कुछ कीवर्ड जरूर होते हैं। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आपके नोट्स में जरूर आने चाहिए। जैसे अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स की बात करूं, तो फीचर में कीवर्ड क्या है कि वो डायनामिक है, वो मल्टी डायमेंशनल है। तो ऐसे कीवर्ड्स को लिखना है, कीवर्ड को आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस कीवर्ड कीवर्ड को अपने पास नोट डाउन कर लो। ऐसे ही प्यारे दोस्तों, इसके अंदर माइक्रो है, मैक्रो पर्सपेक्टिव होता है आपका, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो ऐसे कीवर्ड्स को नोट डाउन करके चलो। हर एक चीज को एक्सप्लेन करने लगोगे, हर एक चीज को प्रॉपर डिफाइन करने लगोगे, ग्रामर बनाने लगोगे, तो अगर आप सुंदरता बहुत ज्यादा लाना चाहोगे, कॉपी भरना चाहोगे, उसका फायदा नहीं है। कीवर्ड्स जो सारे हैं वो आपके नोट्स के अंदर आ जाने चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे कीवर्ड से नोट बनाओ कि एक एक जो टॉपिक है उसके नोट्स आपके रजिस्टर के 1 या 2 पेज में खत्म हो जाए, उससे ज्यादा उस टॉपिक को आपको आगे लेकर नहीं जाना है। अब प्यारे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब उस टॉपिक को आपने अपने एंड पे कंप्लीट कर दिया, बट फ्यूचर में आप उस टॉपिक से जुड़े हुए कोई सवाल कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, किसी और लेक्चर को आप सुन रहे थे जहां पे आपको कुछ और नई चीजें पता चली उस टॉपिक के बारे में, तो थोड़ा सा मार्जिन जरूर छोड़ दिया करो। मे बी साइड में आपने मार्जिन छोड़ा हुआ होगा, या फिर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करो, ताकि अगर उस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको बाद में कुछ नया कंटेंट मिले, कुछ नई जानकारी मिले, तो आप उसे ऐड ऑन कर सको। अदरवाइज क्या होगा कि आपका एक टॉपिक का कंटेंट ही बहुत बिखरा बिखरा होगा। एक टॉपिक कहीं पहले कहीं चल रहा है, फिर कंटिन्यूशन में फिर कहीं और चल रहा है, फिर कंटिन्यूशन में फिर कहीं और चल रहा है, तो रिवीजन को और ज्यादा मुश्किल आप बना लोगे। तो एक टॉपिक का सारा ज्ञान अगर एक तरफ होगा, एक ही जगह पे होगा, तो उसकी रिवीजन करना आसान होगा। तो इसीलिए रूम जरूर छोड़ना, मार्जिन जरूर छोड़ना, ताकि कल को कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो वो ऐड ऑन आप जरूर कर पाओ। चलिए तो प्यारे दोस्तों, आपको अपने नोट्स में बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी बताई जो कि बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, बट लिखना क्या क्या है, एक तो कीवर्ड्स लिखने हैं। और प्यारे दोस्तों, इसके साथ में जो भी फैक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो आप भूल जाओगे, उन फैक्ट्स को नोट डाउन करो। जैसे डेट्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, आरबीआई कब बना था, है ना, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब यहाँ पे नेशनलाइज हुआ था, उसकी सब्सिडरीज को कब उसके अंदर मर्ज कर दिया गया। तो जो भी आपके ईयर्स हैं, जो भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो भूल जाओगे, उनको नोट डाउन करो। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा सेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स में, लीगल एस्पेक्ट्स में, ये सब चीजें भी पूछ लेते हैं कई बार। एंड इसके अलावा देखो, फाइनेंस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सारे फॉर्मूलाज भी आप भूल सकते हो, तो वो सारे फॉर्मूलाज को अपने पास नोट डाउन करो। इंटरनेशनल बिजनेस की आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन याद करने पड़ते हैं, उनके हेड क्वार्टर याद करने पड़ते हैं, उनकी जो बुक्स है, पब्लिकेशंस है, वो याद करनी पड़ती है। तो ये सब चीजों पे फोकस करना काफी जरूरी है। ऐसे सब फैक्ट्स जरूर नोट डाउन करो, ताकि एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज कर लो और एग्जामिनेशन में आपको याद रहे। ये जो फैक्ट्स होते हैं, ये अगर आपने आज पढ़ लिए, आप 2-4 दिन में भूल ही जाओगे। तो एग्जाम से पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आपके नोट्स में ये सब चीजें तो आनी ही चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जहां पे मैं आपको खुद से नोट्स बनाने सिखाने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ उठाया है, आरबीआई से जुड़ा हुआ, आरबीआई की वेबसाइट से उठाया है। आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, और मैं आपको 3 लाइन के अंदर, बहुत ही क्रिस्प मैनर में, थोड़े से वर्ड्स के अंदर, इसके शॉर्ट में, बिल्कुल ही वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने सिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कैसे नोट्स बनाएंगे। तो आरबीआई का टॉपिक है, तो आरबीआई का जो टॉपिक आपका पहले चल रहा होगा, मतलब उसी में ये एस्टेब्लिशमेंट वाला पार्ट आप ऐड ऑन कर रहे होंगे या लिख रहे होंगे। तो आरबीआई के अंदर देखो लिखा हुआ है एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। तो आपको कैसे लिखना है, इसका डेट ऑफ बर्थ करके लिख सकते हो, एस्टेब्लिश्ड करके लिख सकते हो, 1 अप्रैल 1935। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई एक्ट है 1934। मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर करना, बस समझना कि कैसे नोट्स बनाने हैं। तो ऐसे आपने पहली लाइन को कंसाइज तरीके से लिख लिया।
इसके बाद लिखा हुआ है कि सेंट्रल ऑफिस जो था आरबीआई का इनिशियली कोलकाता में था, बट वो मुंबई में परमानेंटली 1937 में शिफ्ट हो गया। आगे की लाइन आपकी कुछ ज्यादा काम की नहीं है कि सेंट्रल ऑफिस में गवर्नर बैठता है, पॉलिसी बनाता है, वो तो ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कोलकाता में था आरबीआई, अभी आरबीआई जो है कोलकाता में नहीं है, अभी जो आरबीआई है वो आपका कहां पे आ चुका है, मुंबई के अंदर आ चुका है। तो ये चीज आपको लिखनी है, कब आया था, 1937 में आया था, तो ऐसे करके आप लिखिए। और लिखा हुआ है कि ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड था, बट आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया 1949 में, अभी आरबीआई फुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। तो आप ये चीज लिखिए कि आरबीआई नेशनलाइज्ड इन 1949, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट मैनर में, बहुत ही क्रिस्प तरीके से जो भी चीजें हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी फैक्ट्स है तो एग्जामिनेशन के लिए एक्चुअल में आपके लिए रेलिवेंट है, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। देखो एग्जामिनेशन में आपको ये तो नहीं आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, ये तो नहीं आएगा, बट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड, व्हेन वाज आरबीआई एस्टेब्लिश्ड, है ना, ऐसा करके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाने की यहाँ पे जरूरत है, जैसा मैंने अभी आपको सिखाने की कोशिश करी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, आज के लिए इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज के सेशन से थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ताकि टाइम बिल्कुल भी ज्यादा वेस्ट मत हो और आपके ऐसे नोट्स बने जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पे हेल्पफुल हो, मददगार हो, ताकि आप रिवीजन आसानी से कर सके। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे कोर्सेज को लेकर कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नीचे आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी। बाकी सारे हमारे जो कोर्सेज है हमारी वेबसाइट या फिर हमारी जो ऐप है उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।